हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में आपके बात करेंगे परसेंटेज आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, जिसका ये पहला वीडियो है जिसमें कुछ आपके कॉन्सेप्ट देखेंगे, साथ में आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए कुछ, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। फ्रैक्शन वैल्यू तो दोस्तों कैसे निकालते हैं देखिए बताता हूँ आपको। जैसे दे रखा आपका 3 सही 1/8%, ठीक है। तो आप पूछा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होती है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो 8 से 24 25/8 हो गया आपका, ठीक है। 25/8 हो गया आपका, दे रखा परसेंट, तो इसमें बटे आपका 100 कर देते हैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 25/8 गुणा 100 हो गया आपका। तो 25 का 100 यानी कि आपका हो गया 1/32। तो यानी दोस्तों आपका 3 सही 1/8% की वैल्यू होती है 1/32, ठीक है। अगर आप इसको निकालोगे बार बार तो आपको कम से कम 2 से 3 सेकंड आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है, एग्जाम में। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि 3 सही 1/8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/32, जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। आगे देखते हैं आपको दोस्तों 5% की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी 1/20, ठीक है। इस तरह से आपका 6 सही 1/4% की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है आपको 1/16। तो दोस्तों ये कॉपी पेन लेकर आपको सारा नोट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, फिर आपका आता है 8%, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 2/25 होती है। करना क्या आपको 8% तो 8/100 करना है आपको, उसका सॉल्व कर लेना है, तो वही आपका निकल के आ जाता है। और आगे कुछ वैल्यू देखते हैं आपकी। फिर आपका दोस्तों आता है 8 सही 1/3% की वैल्यू, ठीक है। तो ये बराबर आपकी होती है 1/12। फिर देखते हैं आपका 10% की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 1/10। फिर दोस्तों आपका आता है 12%, ये 10 है आपका, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 3/25 फ्रैक्शन वैल्यू। फिर दोस्तों आपका आता है 12 सही 1/2% की, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/8। फिर है दोस्तों आपका 13 सही 1/3%, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है 2/15। और 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होती है 1/7। तो ये हो गया दोस्तों आपका। और इसके बाद देखते हैं आप कुछ, ये है आपका 15%, तो इसकी वैल्यू आप कितनी होती है 3/20। फिर आपका आता है 16%, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है 4/25। फिर दोस्तों आपका आता है 16 सही 2/3%। तो दोस्तों 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है वो होती है 1/6। फिर आपका 20%, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है 1/5। फिर दोस्तों आपका आता है 25% की वैल्यू, तो ये आपकी होती है 1/4। फिर दोस्तों आपका 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 1/3। फिर दोस्तों आपको होता है 37 सही 1/2%। दोस्तों सारा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। जब मैं आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको सब इसमें समझ में जाएगा कैसे इसका यूज करते हैं। तो ये बराबर आपको होता है 3/8। फिर है दोस्तों आपका 40%, तो इसकी वैल्यू आप दोस्तों आपकी होती है 2/5। फिर आता है आपका 60%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 3/5। और बात करें आपका 62 सही 1/2%, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है 5/8। फिर है दोस्तों आपका 66 सही 2/3%, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 2/3। फिर है आपका 75%, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 3/4। फिर आपका आता है 87 सही 1/2%, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 7/8। तो दोस्तों इतना सारा आपको सब इसमें याद रखना है। करना क्वेश्चन ये नोट करो कॉपी पे, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस पेज को अपने साथ लेके बैठें, ठीक है। तो जब 50-100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो आपको सारा कुछ अपने आप ही याद हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका कि 625 रुपये का 8% ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, परसेंट आपको निकालते हैं 625 है, उसका 8% यानी कि गुणा 8%, ये बराबर होता है आपका 625 गुणा 8/100। अब दोस्तों यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा आपको लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 25 चौका 4 बार गया आपका 100, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो गए 12, 125, 25 बनना 125। तो ये कितना 4 से काटेंगे इसको, 2 बार जाएगा, तो ये आपको हो गया 25 दूनी 50 रुपये, ठीक है। ये आपका कैसे निकलता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपको 8% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप इसको और आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, क्या बताया मैंने पीछे आपको कि जो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है आपकी, 2/25 होती है। तो इसमें गुणा कर देंगे आपका 625 का, तो देखिए 25 पंजा 625, 5 दूनी 50, ये आपको निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको 1-2 सेकंड टाइम उसमें और कम लगेगा। तो इस तरह से आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 3/8 कितने प्रतिशत के समतुल्य है। तो दोस्तों मैंने बताया आपका 3/8 जो कितने के बराबर होता है, ये आपको होता है 37.1/2% के बराबर। तो कैसे निकालते हैं आपको, देखिए 3/8 है, इसमें आपका 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो काटेंगे इसको, आपका 4 से 2 बढ़ जाएगा, ये 4 से 25 बढ़ जाएगा, तो 25 से 75 हो गया और बटे आपका 2, तो कितना हो गया आपका 37.1/2%। और यही दोस्तों आपका आंसर आ जाता है इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 1 रुपये 25 पैसे और 10, ये जो आपका 1 रुपये 25 पैसा जो आपका 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे निकालते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिसके आगे आपका का लगा होगा, ठीक है, 10 रुपये का कुछ भी, तो वो वैल्यू आपकी हमेशा नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, जब देखिए 1.25 है, इसको लिखना ऊपर और 10 रुपये लिखने आपको नीचे। ठीक है, इतना आपको हो गया, इसको कर देंगे आपको गुणा 100, तो इसका आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे निकाल लो, या दूसरे का क्या बताया था मैंने आपको कि 1.25 है बटे 10 है। ठीक है, इस 10 को हटा देंगे तो यहाँ पर नीचे आपके 2 जीरो आ जाएगा, तो कितना बच गया आपका 125 होता है आपका 1000, तो यानी कि आपका 1/8 आ गया। अब दोस्तों 1/8 जो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये आपकी होती है 12/1/2% की। तो यही दोस्तों आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे, यदि कैसे आएगा आपका, यहां से पॉइंट हटा देंगे तो आपको 2 जीरो हो गया। अब देखिए 2 जो से ये कट गया आपका, ये कट गया। ठीक है, ये बचा आपका 125/10 यानी कि 12.5%। ठीक है, या कह सकते हो आप 12/1/2%, एक ही बात है आपका, ये आपका आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक दिन का, यानी दिन की बात हो रहा है, ये का आ रहा है इसके साथ इसके, तो ये वैल्यू आपकी हमेशा नीचे आएगी। ठीक है, तो एक दिन में कितने होते हैं आपके 24 घंटे होते हैं, तो 24 आपका नीचे लिखा जाएगा। और दोस्तों 1 घंटा 45 मिनट में कितने घंटे होते हैं आपके, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो दोस्तों ये होते हैं आपके 7/4 घंटे, और गुणा कर देंगे आपका परसेंट के लिए 100, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, देखिए बताता हूँ, 1 घंटा 45 मिनट में आपका 7/4 कैसे आया। तो देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 45 मिनट कितने हो गए, 105 मिनट हो गया आपका। ठीक है, इसको अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, इसमें 60 से देंगे हम भाग, तो बटे 60 हो गया आपका। अब देखिए 15 से काटिए, 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105, तो यानी 7/4 आपका निकल के आ गया, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 7/4 नीचे पहुँच जाएगा, 4 × 24 और गुणा आपके 100 हो गया। ठीक है, 4 से काटेंगे आपको 25 बढ़ जाएगा, और 25 सत्ते कितना होता है आपका 175 और बटे आपका 24, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 7.291%। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर देखना आपका इतना आएगा 7.291%। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि किसी रकम का 12% 43.5 रुपये है, तो रकम बताइए। तो रकम मान लेते हैं हम x मान लेते हैं आपका, तो x का 12% यानी 12/100 हो गया, और बराबर कितना रखा आपका 43.5, यानी कह सकते हो 43/1/2, तो कितना होता है 43 86 87/2 आ गया आपका। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 12 आपको नीचे आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया आपका 87 × 100/12 × 2। ठीक है, आप दोस्तों सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 362.50 रुपये, और यही दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि 30 kg 120 kg का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था पहले, इससे पहले कि जिसके आगे आपका का लगा होगा उसको हम हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 30 लिखा जाएगा ऊपर, नीचे आपका 120 आएगा, पूछा परसेंट तो गुना कर देंगे इसमें आपका 100 का, तो 30 चौका 120, 4 बार कट गया, और 4 से 100 25 बार, तो यानी कि 25% आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप देखते हैं आपके अगले क्वेश्चन
कि दे रखा है यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला तरीका क्या है आपका, मेथड 1। इसमें क्या करना है आपका, देखिए यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 25% दे रखा है आपका, इसको मान लेते हैं हम आपका ए, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला याद रखना है आपको, ए बटे 100 प्लस माइनस ए और मल्टीप्लाई आपका 100। अगर दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आपका अधिक तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह यूज करना है आपको, दे रखा हो कम तो आपको माइनस का चिन्ह यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे ए है तो क्या लिखेंगे आपका, ये आपको हो जाएगा 25 ऊपर लिखेंगे बटे आपका यहाँ प्लस अधिक दे रखा है तो 100 में आपका 25 ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 125। अगर यहाँ 25% कम होता तो 100 में से हम 25 माइनस करके लिखते नीचे, ठीक है, गुणा आपका 100। तो 25 पंजे 125, 5 से 100 गया 20 बार, तो यानी कि आपका आंसर आ गया 20%। ये दोस्तों आपका हो गया पहला तरीका। और इसका दूसरा तरीका देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से। कैसे, देखिए जैसे बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, जैसे दे रखा 25% दे रखा आपका, ठीक है, यहाँ दे रखा अधिक तो इसके लिए हम लिखेंगे प्लस। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 25% की, तो कैसे निकालते हैं, 25/100 यानी कि आपका 1/4 होगी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो देखिए नीचे जो 4 आया ये आपकी आई है श्याम की आय, यानी श्याम की इनकम जो आई है वो 4 है, ठीक है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो अधिक है तो मतलब राम की ज़्यादा होगी इससे, तो राम कितना होगा 4 प्लस जो प्लस 1 है ऊपर वाला इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 4 + 1 बराबर हो जाएगा 5। तो 5 है दोस्तों आपकी राम की आय, ठीक है। और पूछा क्या आपके श्याम की आय जो राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो राम की आय से बात हो रही है तो राम की आय आपको नीचे लिखेंगे। तो इन दो देखिए दोनों में अंतर कितना है, 5 है या 4 है, एक का अंतर है तो 1 ऊपर हो गया और नीचे कितना है आपका राम की आय का आ जाएगा 5 और गुणा आपका 100। तो काटेंगे 20 बार तो यानी कि 20% आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि ए की आय जो आपका बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए दूसरा तरीका तो वही था आपका फ्रैक्शन वैल्यू वाला, जिसे निकालते हैं आपका 20% दे रखा है आपका कम है तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो 5 आपकी होगी बी की आय, ठीक है। अब निकालना हमको ए की आय, तो ए क्या हो जाएगी, ए की आय जो आपके बी से कम है तो 5 - 1 यानी 4 हो जाएगी आपकी ए की आय, ठीक है। अब पूछा कि आपका बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए से बात हो रही है आपकी, तो नीचे आपका ए की आय 4, अंतर कितना 5 में 4 का तो 1 का और गुणा आपका 100, कितना आ गया 25% आपका आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या था आपका कि ए बटे यहाँ पर कम दे रखा है तो 100 माइनस के ए लिखेंगे गुणा आपका 100। ए कितना आपका 20%, तो 20/100 माइनस के 20 कितना हो गया 80 और गुणा आपके 100, तो 20 × 80 तो 4 से 25 बार यानी कि 25% आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कि एक व्यक्ति की आय जो आपका 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी में लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, पहला तरीका क्या है आपका कि जो प्रतिशत परसेंटेज बराबर एक फॉर्मूला को ध्यान रखना है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर a + b + ab/100। ये मान लेते हैं आपका a है, ये आपका b है। तो दोस्तों ध्यान यहाँ देना है आपको, a b की वैल्यू कैसे लिखेंगे, अगर आपकी वैल्यू वृद्धि हो रही है यानी कि बढ़ रही है तो आपका प्लस का चिन्ह यूज होगा वृद्धि के लिए, ठीक है। अगर आपकी कमी हो रही है तो वहाँ पे आपका माइनस चिन्ह होगा कमी होने पे, और यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ हो तो 10% की कमी हो रही है तो ए की जगह पे आपको 10 न लिख के हम लिखते हैं यहाँ पे -10, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो वृद्धि तो कितना हो जाएगा 10 + के 20 + के 10 × 20 बटे आपका 100। तो देखिए 0 से 0 कट गया, इस 0 से आपके कट गया तो कितना हो गया 20 और 10 30 और 2 32%। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। एक तरीका से दोस्तों आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है आपका फ्रैक्शन वैल्यू से, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए आपका कि पहले 10% बढ़ रही है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/10, और बात करा फिर 20% बढ़ रही है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/5।
यहाँ से समझ में आ गया होगा आपका। देखिए पहले आपकी 10 थी, ठीक है, फिर आपकी 1% बढ़ रही है आपकी 10%, तो कितनी होगी 11 होगी यहाँ पे आपकी। यहाँ 5 थी, फिर आपकी बढ़ रही है अब, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 5 और 1 6 हो जाएगी आपकी। इस ऊपर वाले को इसमें एक ऐड कर देंगे। आप देखिए दोस्तों इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 10 पंजे 50, 11 छक्के 66, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए इनका दोनों का अंतर निकालना है। कितना अंतर है आपका 16 का, तो 16 लिखा हमने ऊपर बटे, और जो पहले वाला उसको नीचे लिखेंगे हम हमेशा। तो ये 50 हो गया आपका, गुणा आपका परसेंट के लिए 100, तो 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32%, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वृद्धि और कमी कैसे पता करेंगे, यहाँ पर देखना आपको, पहले 50 था तो आपको 66 हो रहा है, तो कितना हो रहा है आपकी वृद्धि हो रही है, तो यानी कि 32% की आपकी वृद्धि होगी, ठीक है। अगर यहाँ कम हो रहा होता तो आपकी कमी होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि राम ने अपना खर्च पहले 15% घटाया, ठीक है, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार के खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो ये आपको निकालना है। पहला फॉर्मूला क्या था आपको कि परसेंट परिवर्तन बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पर 15% कमी हो रही, घटाया, तो यानी कि ए की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे आपका -15, और बी लिखेंगे आपका, यहाँ भी घटा रहा तो -5, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रख दिया फॉर्मूले में आपका, तो -15 -5 प्लस के आपका -15 गुणा आपका -5 और बटे आपका 100। तो देखिए ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा दोनों, ठीक है। 5 से काटेंगे 20 बार गया, 5 से 3 बार, और ये 5 से आपका 4 बार, तो कितना हो गया -15 5 -20 और प्लस के 3/4 हो गया आपका। तो यानी कि आपका आ गया आपका -19 सही 1/4%, या कह सकते हो आपको 19 सही 1/4% की आपकी कमी हो रही है, ठीक है, ये आपका आंसर है। और दूसरा तरीका क्या था इसका आपको निकालने का फ्रैक्शन वैल्यू से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या करना था आपको, देखो 15% घटाया गया, तो 15% की निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, कितनी होगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी 3 यानी कि 3/20 आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई। फिर निकालेंगे 5% फ्रैक्शन वैल्यू, तो -5, इसको माइनस लिखना है आपको क्योंकि आपकी कमी हो रही है, तो माइनस के आपका 1/20 हो गया। अब देखिए पहले आपका 20 था, 3 की कमी हो रही है आपकी, तो कितना हो गया आपका 17 हो गया परिवर्तन, ठीक है। पहले 20 था, 1 की कमी हो रही तो कितना हो गया आपका 19 हो गया। अब देखिए 20 में 20 की मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 400, और 17 में 19 करेंगे कितना आएगा, ये आपका आएगा 323, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए आपका कितना आपका डिफरेंस है, आपका 77 का, यानी 77, और बटे क्या करेंगे आपका पहली वैल्यू लिखेंगे नीचे 400 गुणा आपका 100, तो दो जो कट गया आपका, कितना बचा 77/4 आपका, यानी कि 19 सही 1/4% बचा आपका। अब जी पता कैसे करना है आपको, कमी है वृद्धि है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले आपका 400 था, यहाँ कितना होगा 323, यानी कमी कम हो रहा है आपका, तो ये आपकी कमी हो गई, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ भी आपको समझ में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये मान चलो आपको 4 से 5 वीडियो में आपका पूरा परसेंटेज आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि ए की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, तो इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन बराबर आपको हो जाएगा ए प्लस के बी प्लस के ए बी बटे आपके 100। देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपकी 20% है, यानी प्लस के 20 लिखेंगे, बढ़ रही है। फिर बी की वैल्यू कितनी है आपकी 10% घटी, तो यानी कि -10, तो ये आपको फॉर्मूला में लगा देना है, तो हो जाएगा 20 -10 प्लस के 20 गुणा -10 बटे आपके 100, तो 0 0 कट गया, 0 से आपको 0 कट गया, तो 20 में 10 का कितना बचाएगा 10, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -2, कितना हो गया आपका 8% हो गया, यानी प्लस का आ रहा है तो ये आपकी 8% की वृद्धि हो रही है। पहला तरीका दोस्तों आपका ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की फ्रैक्शन वैल्यू से, कि 20% वृद्धि हो रही है तो प्लस के 20% कितना वैल्यू होगी आपकी 1/5, फिर आपका 10% घट रही है तो माइनस के 10%, यानी कि माइनस के 1 आपका 10 हो गया। पहले 5 था तो कितना हो गया आपका 5 से बढ़ रहा है 1 तो आपका 6 हो गया। यहाँ देखिए 10 था, यहाँ पे घट रहा है तो कितना हो गया आपका 9 हो गया, कितना हो गया 10 में 50, ये आपका 9 चिक्के 54। अब देखिए डिफरेंस देखिए कितना डिफरेंस है 4 का, तो 4 बटे पहले लिखेंगे पहली वैल्यू लिखते हैं हमेशा नीचे, तो 50 गुणा आपका 100, तो 50 से 100 2 बार, 4 दूनी 8%, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ 50 था या 54 हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है तो ये भी आपका वृद्धि होगी, ठीक है, यानी कि 8% की आपकी वृद्धि हो रही है।
तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है आपका कि एक आयत की लंबाई दे रखी है 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर दोस्तों बात करें क्षेत्रफल की तो आपको दोनों लिखना है एक बार, ठीक है। जहाँ पे आयतन है तो वहाँ पे आपको 3 वैल्यू लेनी पड़ेंगी, आयतन में 3, ठीक है, और क्षेत्रफल में आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, 2 वैल्यू। तो देखिए लंबाई बढ़ रही है 5%, चौड़ाई बढ़ रही है 10%, तो वही फॉर्मूला आपको निकालना है कि क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि बराबर क्या बताया था आपको, ए प्लस के बी प्लस के ए बी बटे आपके 100। तो ए की वैल्यू आपकी 5 है, बी की वैल्यू 10 है, प्लस के आपके 5 गुणा 10 बटे आपके 100। ठीक है, कितना हो गया आपका, देखिए 0 0 कटे आपका 5 से जाएगा 2 बार, तो 10 5 15, और आधा कितना हो गया 15 सही 1/2%, प्लस में तो आपका हो जाएगा वृद्धि। ये दोस्तों आपको हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या था आपको, फ्रैक्शन वैल्यूज कैसे निकालते हैं इसको, कि देखिए पहले हो रही है 5% की वृद्धि, तो कितना वैल्यू होगी 5% की, ये हो जाएगी आपकी 1/20। फिर आपके 10% बढ़ रही है, तो 10% वैल्यू कितनी होगी आपके 1/10। तो देखिए पहले 20 था, फिर कितना हो गया आपका 21 हो गया, यहाँ 10 था आपको कितना हो गया 10 और 1 11 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 200 हो गया आपका, ये कितना हो गया 21 गुणा 11 2 10 और 21 कितना हो गया 231। डिफरेंस कितना आपका 31 का, यहाँ हम लिखेंगे 31 ऊपर, और बटे आपका लिखेंगे नीचे पहली वैल्यू 200 गुणा आपका 100, तो 2 बार जाएगा आपका 2 से 31 15.5 बार, यानी कि 15 सही 1/2% आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर 200 था, बढ़ के 231 हुआ है, तो यानी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला आपका कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपका होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि वैल्यू जो 25% हमको 2 बार लेनी पड़ेगी, एक बार 25% अलग और दूसरी बार भी आपको 25% लेना पड़ेगा। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला आपका कि ए प्लस बी प्लस के ए बी बटे आपके 100, तो कितना हो जाएगा बराबर 25 प्लस के 25 प्लस के आपके 25 गुणा 25 और बटे आपके 100, तो 25 चौका 100 हो गया आपका, ये आपका 50 प्लस के आप कितना हो गया 25/4 हो गया, यानी ये आपका हो गया 6 सही 1/4, तो कितना हो गया आपका 56 सही 1/4% आपका आंसर आ गया, यानी इतनी की आपकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो चाहो तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे आपका, देखिए 25% की वृद्धि हो रही है इसमें आपकी, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 25% की आपकी हो जाएगी 1/4, तो यानी पहले 4 था फिर 5 हो रहा है, यही आपको दोबारा में होगा, पहले 4 था फिर आप 5 हो रहा है, तो 4 चौक 16 और 5 गुणा 5 25, तो डिफरेंस कितना आपका 9 का, कितने पे 16 पे, पहली वैल्यू लिखते हैं हमेशा, गुणा आपका 100। ठीक है, तो 4 से 4 बार जाएगा, ये आपका जाएगा 25 बार, और 25 नंबर कितने होते हैं 225/4 कितना हो गया आपका 56 सही 1/4%। देखिए 16 से 25 यहाँ पे बढ़ रहा है आपका, तो यहाँ पे आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, यानी 56 सही 1/4% आपका आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आ गया है। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पे क्या है आपका कि एक समांतर चतुर्भुज में के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि उसके आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई, तो इस प्रकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस के बी प्लस के ए बी बटे आपके 100। ठीक है, तो देखिए ये आपकी वैल्यू ए की है और ये आपकी बी की है। देखिए ए आपको प्लस में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका ए जब 25 लिखेंगे, और बी क्या आपका कमी हो रही है, तो माइनस के लिखेंगे आपका 10 और प्लस के ए की 25 गुणा बी क्या लिखेंगे आपका माइनस के 10 और बटे आपका 100, तो 25 चौका 100। ठीक है, 4 से काटेंगे आपको 2.25 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस के 10 कितना होगा आपका 15 माइनस के आपका 2.5, यानी कि 12.5% की आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, ये आप कह सकते हो 12 सही 1/2% की वृद्धि, एक ही बात है आपका, और इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है आपके आयतन की, तो गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई आर की होता है। ठीक है, ये देखिए आर आपको 3 बार आ रहा है, तो यहाँ वैल्यू आपकी 3 बार लिखी जाएगी 10%, 10% और आपका 10%। अब देखिए सोचो 10% कैसे 3 बार कैसे निकालेंगे हम आपको। ठीक है, तो देखिए इसके करने के 2 तरीके हैं, पहले आप पहले दोनों को निकाल लो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये फॉर्मूला लगा दो।
फिर जो आपका आंसर आया उससे आप इस 30 से निकाल दें। देखिए निकालते हैं आपका, तो a प्लस बी प्लस के आपका ए बी बटे आपका 100। तो देखिए बात कर रहा था, 10% कमी हो रही है, तो ये वैल्यू आपकी माइनस में आएंगी तीनों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका -10, माइनस के 10 माइनस के आप प्लस के यहाँ होगा -10 गुणा माइनस के 10 बटे आपके 100। तो 0 0 कट गया, 0 0, और देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया -20, यहाँ दोस्तों आपको -20 हो गया और प्लस के 1, तो यानी कि आपका आ गया -19%। अब दोस्तों -19% को आपको -10% से लेकर निकालेंगे दोबारा, कितना हो जाएगा आपका, फिर फॉर्मूला लगाएंगे आपका, इसको मान लेते हैं अब आपका c हो गया, ये मान लेते हैं आपका, नहीं इसको मान लेते c, इसको मान लेते हैं आपका d। तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला आपका, तो c प्लस डी प्लस के सी डी बटे 100, इस तरह से आप इसको निकल लगाओगे। तो c की वैल्यू कितनी है आपकी -10, d की -19, और प्लस के -10 गुणा -19 और बटे आपके 100। ये 0 0 कट जाएगा आपका, माइनस माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका -29 हो गया। ठीक है, और प्लस आपका 1.9 हो गया। ठीक है, 19/10 यानी कि 1.9, तो घटाएंगे तो आपका आएगा -27.1%, या कह सकते हो आपका 27.1% की आपकी कमी होगी। ठीक है, अगर निकालना दोस्तों आपको फ्रैक्शन वैल्यू से, तो इसको आप कैसे निकालोगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू से निकालना आपको यहाँ पे आसान पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए 10% कमी हो रही है, तो मान लो 10% कितना वैल्यू होती है आपकी, फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/10, यानी कि -1/10 हो जाएगा आपका। 3 बार लेना आपको, तो पहले यहाँ पर 10 है, 10 था तो कितना हो गया आपका, कमी हो रही तो 9 हो गया। यहाँ पर 10 था आपका, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 था आपका, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, इनकी आपसे मल्टीप्लाई करो आप आपका, तो यहाँ पे आपका हो गया 1000, ये कितना हो गया आपका 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना हो गया, यानी कि 9 की पावर 3 कितना होता है आपका, वो होता है आपका 729। आप देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए कितना है आपका। ठीक है, ये डिफरेंस है आपका 271 का, और बटे कितने पे 1000 पे आपका, और गुणा आपका 100। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया आपकी, 2 से कितना बटे 10 कितना हो गया आपका 27.1%, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए पहले 1000 था, तो घट कितना हो रहा है 729 हो रहा है, तो यानी कि आपकी कमी हो रही है। ये दोस्तों आपका आंसर है। तो यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की आपकी वृद्धि होगी। तो वही काम करना आपको, देखिए हम निकालेंगे इसको फ्रैक्शन वैल्यू से, फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, या आप उस फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको 2 लगाना पड़ेगा इसमें, यानी 10% की वृद्धि 10%। ठीक है, यहाँ पे आपका 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी, होती है 1/10। वृद्धि हो रही है तो पहले 10 होगा आपका, फिर आपका 11 होगा, इस तरह से यहाँ पे होगा 10 फिर आपका 11, यहाँ पे 10 फिर आपका 11। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 1000, और ये कितना होगा आपका 1331, यानी 11 क्यूब कितना होता है आपका 1331। और दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम लेके 1 से लेके 20 तक के आपके क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, और 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए कम से कम, क्योंकि ये सब आपको बहुत ही काम आएंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई देखो याद नहीं होगा, मल्टीप्लाई करो तो आपको कम से कम यहाँ पे 15 से 20 सेकंड का टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, आप देखिए इसमें अंतर देखिए कितना है 331 का, तो 331 बटे आप कितने पे 1000 पे गुणा आपका 100, तो 2 0 कट गया आपका, ये आपका आ गया 33.1%। अब देखिए दोस्तों ये आपकी वृद्धि होगी, क्यों होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 1000 था, तो ये बढ़ कितना होगा 1331, तो यानी कि यहाँ पे आपकी वृद्धि हो रही है। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 50% बढ़ी हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया पहली संख्या जो दूसरी संख्या का, तो का जो आ रहा है आपका दूसरी संख्या के साथ आ रहा है, यानी दूसरी संख्या आपकी नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, 100 प्लस के a बटे 100 प्लस के b और गुणा आपका 100। ठीक है, परसेंट, ये आपका याद रखना फॉर्मूला, क्यों देखिए इसको मान लेते हैं हम आपका a, इसको मान लेते हैं आपका b। अब देखिए दूसरी संख्या का पूछ रहा है आपका, तो दूसरी संख्या 50%, इसको नीचे लिखेंगे आपका, तो 100 में बढ़ा कर लिखेंगे, यहाँ पर बड़ी पूछ रहा है, तो 100 प्लस के 20 बटे आपका 100 प्लस के 50 गुणा आपका 100, कितना हो गया 120 बटे आपका 150 गुणा आपका 100। इसको काटेंगे 30 से 4 बार जाएगा, 30 से आपका 5 बार जाएगा, तो 5 से काटेंगे 100 20 बार, 20 चौक 80, यानी कि 80% आपका आंसर निकल के आ गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 40% छोटी हैं। तो दूसरी संख्या जो पहली संख्या का, देखिए यहाँ पे आपका पहली संख्या के साथ आ रहा है आपका का, तो पहली संख्या आपका लिखेंगे नीचे, ठीक है। अब देखिए हम छोटी है तो यहाँ कमी हो रही है या नहीं, तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे। 100 माइनस के पहले संख्या कितनी आपकी 30 है, 100 माइनस 30, ऊपर लिखेंगे आपका 100 माइनस के आपका 40 गुणा आपका 100, कितना हो गया 60/70 गुणा आपका 100। तो 0 0 कट गया, आपका कितना हो गया 6/7 गुणा 100, यानी कि 600/7। तो 7 8 56, 8 4 7 7 35, 5 7 7 49, ये आपका आ जाएगा 85 5/7%। यही दोस्तों आपका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ कि दो संख्या तीसरी संख्या का क्रम से 20% एवं 25% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। यहां पर देखिए बड़ी छोटी ने पूछा है, परसेंट पूछा आपका, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का के साथ आ रहा है आपका, दूसरी संख्या के साथ आ रहा है का, ठीक है। तो दूसरी कितना आपका 25%, तो इसको लिखेंगे हम नीचे, ऊपर लिखेंगे आपका 20 और गुणा कर देंगे आपका 100। तो 25 चौका 100, 20 चौका 80% आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसके साथ भी आपको का आ रहा होगा वो संख्या आपको हमेशा नीचे लिखनी है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि एक धनात्मक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय उस संख्या में 5 से भाग दिया जाता है, तो प्राप्त परिणाम अभिष्ट सही मान का कितने प्रतिशत है, ठीक है। देखिए यहां पर सही मान के साथ आपका का आ रहा है, तो सही मान जो आपका वो हमको नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले मान लेते हैं वो संख्या आपकी 1 मान लेते हैं, चाहे तो आप x मान सकते हो, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या आता, तो सही उत्तर दोस्तों दे रखा है आपका 5 से गुणा करने कहा गया, तो सही उत्तर आपका आता है 5। 1 गुणा 5 5 हो जाता है आपका, लेकिन उसने क्या बोल रखा है आगे कि उसने 5 से भाग दे दिया गलती से, तो यानी जो गलत उत्तर कितना आ गया आपका 1 में 5 से भाग दे दिया, तो यानी कि 1/5 जो होगा वो आपका गलत उत्तर होगा। अब देखिए अब मैंने आते हैं क्वेश्चन पे आपका कि जो प्राप्त परिणाम है, जो क्या परिणाम प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ आपका 1/5 कि अभिष्ट सही मान का कितना प्रतिशत है, तो सही उत्तर कितना आपका 5 है, तो 5 को लिखेंगे हम आपका नीचे, और प्राप्त परिणाम कितना 1/5, इसे लिखेंगे हम आपका ऊपर, इसको निकालना परसेंट गुणा आपका 100, कितना हो जाएगा 5 आपको नीचे पहुंच जाएगा, तो 1/25 और गुणा आपका हो गया 100, तो 25 चौका 100, यानी कि आपका 4% इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल पर आपके इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है जहां पे आपको मैथ, ठीक है, रीजनिंग, जीके, जीएस और साथ ही आपको बहुत जल्दी करंट अफेयर वीडियो भी प्रोवाइड कर जाएंगी, ठीक है। इतना आपको मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करा जा रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जितने बच्चे हैं मुश्किल से मांग चलो 5 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो में क्या वेरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, क्या आपको सुधार चाहिए वीडियो में। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।